एक नौजवान लड़का पैदल ही रास्ते से जा रहा था। उस नौजवान ने देखा कि सामने वाले बिजली के खंभे पर कागज़ की पर्ची चिपकी पड़ी है और उस पर्ची में कुछ लिखा हुआ है। वो नौजवान थोड़ा नज़दीक जाकर पर्ची में क्या लिखा है वो देखने लगा। उस कागज़ की पर्ची में लिखा था, कल इस रास्ते से गुजरते वक्त मेरे 200 रुपये कहीं गिर गए थे। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे वो नहीं मिले। कृपया इस रास्ते पर कहीं भी किसी को भी मेरे 200 रुपये मिले तो इस पते पे पहुंचा देना। नौजवान को ये पर्ची पढ़कर उस पते पर जाने का मन करने लगा। वो लड़का उस पते पर जाने के लिए आगे बढ़ने लगा। उस पते पर जाकर लड़के ने देखा कि वहाँ पर एक झोपड़ी है। लड़के ने बाहर से आवाज़ लगाई तो उस झोपड़ी में से एक वृद्ध औरत लाठी के सहारे बाहर आने लगी। नौजवान को पता चल गया कि वृद्ध औरत सिर्फ अकेली ही इस झोपड़ी में रहती है। उस नौजवान ने उस वृद्ध औरत से कहा कि माँ जी, आपके 200 रुपये जो गिर गए थे वो मुझे मिले हैं। ये रहे आपके 200 रुपये। उस नौजवान की बात सुनकर वो वृद्ध औरत रोने लगती है और कहती है कि बेटा, अब तक करीब 10-12 लोग मुझे 200 रुपये देकर जा चुके हैं। बेटा, मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता है और मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। पता नहीं किसने मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी मदद करने के लिए ऐसा किया है। लड़के ने 200 रुपये रखने के लिए कहा पर वो वृद्ध औरत नहीं मानी। लड़के के बहुत आग्रह करने के बाद आखिर में वो वृद्ध औरत मान जाती है, लेकिन वो उस नौजवान से कहती है कि तुम जाते वक्त वो पर्ची वहाँ से फाड़ कर फेंक देना। मुझे पता नहीं किसने मेरे पे तरस खाकर ऐसा किया है। लड़के ने कहा, माँ जी, आप इस बात की फिक्र मत करना, मैं वो पर्ची फाड़ दूँगा। अब वो नौजवान उस वृद्ध औरत के घर से निकल जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद उस नौजवान ने सोचा, आखिर मुझसे पहले आए हुए उन 10-12 लोगों को भी इस माँ जी ने वो पर्ची फाड़ने को कहा होगा, लेकिन उनमें से किसी ने भी पर्ची को नहीं फाड़ा, तो फिर मैं क्यों फाड़ दूँ। वो नौजवान उस पर्ची को बिना फाड़े ही वहाँ से चला जाता है। उस नौजवान के मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत ही आदर और सम्मान था जिसने ये तरीका ढूंढा था और इस ज़रूरतमंद वृद्ध औरत की मदद की थी। दोस्तों, हमारे मन में सिर्फ किसी ज़रूरतमंद की मदद करने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि मदद करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। हम किसी भी तरह मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी वाला बटन दबाकर ऑल पर सेट कर दें। धन्यवाद।